अगर तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हारे टीचर ये कह दें कि अपने बच्चे को बोर्ड्स के लिए ही पढ़ाइए, आईआईटी के लिए औकात नहीं है इसकी, तो कैसा फील होगा? और इन सब के बाद तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाए और सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाए कि कोचिंग आना ही बंद हो जाए तुम्हारा, तो इम्पॉसिबल लगेगा ना आईआईटी पास करना। आज एक ऐसी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। राज की 2013 में क्लास 12th में बंसल क्लासेज में पढ़ रहा था मुझसे। तो क्लास में वैसे स्टूडेंट देखे हैं तुमने जो ऑफन नॉइस क्रिएट करते हैं, गप्पे मारते हैं, हंसते रहते हैं, टीचर को हर तरह से अनॉय कर देते हैं। ब्रेक मिलने से पहले ही ब्रेक के लिए जिद करने लगते हैं, फिर ब्रेक में गेम्स खेलते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं। राज ऐसा ही एक टिपिकल स्टूडेंट था जिसकी इनसिंसियरिटी क्लास 11th और 12th में आज की इस स्टोरी को इंस्पिरेशनल बनाती है। इनफैक्ट राज की आईआईटी तक की जर्नी बंसल क्लासेस के सारे टीचर्स को बहुत ही हाइपोथेटिकल और बहुत अनरियलिस्टिकल लगती थी, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं उसकी स्टोरी में जिन पर कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता है कि ये चीज़ें ऐसे बदल जाएंगी। तो राज की कहानी कुछ ऐसी है कि 11th उसकी कंप्लीटली बर्बाद थी और 12th भी ऑलमोस्ट हाफ बर्बाद थी, कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने काफ़ी कुछ चेंज करके रख दिया। क्लास 12th में उसे एनिमे देखने की बहुत एडिक्शन हो गई थी और मुझे याद है कि एक दिन इसी तरह से मैंने अपनी क्लास में एक दूसरे बैच में मैं पढ़ा रहा था, तभी मुझे पास की क्लास से किसी टीचर के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि भार्गव सर फिजिक्स के वो राज पर बहुत गुस्सा थे, शायद उस पर हाथ भी उठा देते, इसलिए मैं तेजी से गया और उनको शांत करवाया। मुझे पता चला कि शायद वो गेम से एनिमे कुछ देख रहा था क्लास में, जिस पर सर को गुस्सा आ गया। बाद में मुझे ये भी पता चला कि भार्गव सर ने उसकी मम्मी को बुलाकर उसकी मम्मी के सामने उसे बहुत बेइज्जत किया और यहाँ तक बोल दिया कि इससे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करवाओ, आईआईटी इसकी औकात में नहीं है। और ये बात सुनकर उसकी मम्मी सबके सामने बहुत रोई थी। उसकी मम्मी के रोने की बात सुनकर के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे उसी दिन शाम में बुला करके कहा कि इस कोचिंग से कोई आईआईटी जाए या ना जाए, तुम्हारा आईआईटी में जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ। वो शॉक था ये सुनकर के कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ। उस वक्त वो वर्ड्स मेरे उस इमोशन की वजह से निकल रहे थे, क्योंकि मेरी अपनी जेईई की प्रिपरेशन में मुझे मेरी माँ ने अपने साल भर के बचाए हुए 300 रुपये मुझे इसलिए दिए थे क्योंकि मुझे सेकेंड हैंड एचसी वर्मा खरीदनी थी। मैंने राज को समझाया कि अगर तूने आईआईटी नहीं पास किया तो माँ के जो आंसू हैं ना तुम्हारे, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे तुम्हें। शायद मैं तुम्हें तो क्या, मैं खुद को भी माफ़ ना कर पाऊँ, इसलिए हम फाइट करेंगे, कोशिश तो ज़रूर करेंगे अच्छे रैंक की। और अनबिलीवेबली, बहुत ही अनरियलिस्टिकली ये बात उसे इतना ज़्यादा टच कर गई कि वो बिल्कुल बदल सा गया। अगले दिन से एक कंसिस्टेंट से स्टूडेंट के रूप में चेंज हो गया वो, और रेगुलर नोट्स बनाना, रेगुलर पढ़ाई करना, रेगुलर रिवीजन करना, जैसे उसे क्लास में बताते थे वैसे करना। अपने फ्रेंड सर्किल को छोड़ दिया, एनिमे वगैरह की एडिक्शन अचानक से गायब हो गई। दिस वॉज लाइक अनबिलीवेबल, अमेजिंग। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले 2.5 महीने में वो टॉप 20 में दिखने लगा। सारे टीचर्स पागल हो गए कि इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि नवंबर की बात है, उस क्रूशियल मंथ में अचानक से उसने कोचिंग आना बंद कर दिया। मैं शॉक्ड हो गया, सारी चीज़ें इतनी अच्छी चल रही थी और अचानक से सब कुछ ऐसे बदल गया। जब घर पर उसके कॉल करवाया, किसी ने कॉल पिक नहीं किया, तो मैंने रिकॉर्ड में से उसके एड्रेस निकाले और उसके एड्रेस पर पहुंच गया। वहाँ भी मैंने घर पर आधे घंटे तक घंटी बजाई, कोई बाहर नहीं आया। तो कुछ लोगों ने, पड़ोसियों में से, मुझको लगातार घंटी बजाते हुए देखकर मुझे बताया कि शायद वो बाहर नहीं आएगा। वो घर पर ही है बट वो बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसके पापा ने उसकी मम्मी को डिवोर्स दे दिया है। मैं दुनिया में सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकता था, बट
ये बात इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, इतनी ज़्यादा हर्टिंग थी कि मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अगले 2 घंटे तक मैं वहीं डोर पर खड़ा था। फिर मैंने उसके नंबर पर एक मैसेज छोड़ा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। तुम्हें जैसे भी हेल्प चाहिए तुम गिव अप मत करना, मैं हूं तुम्हारे लिए। फिर मैं उसके घर से वापस चला आया ये सोच कर कि राज की प्रिपरेशन शायद अब आगे नहीं जाएगी। अगले दिन क्लास में मैकेनिज्म पढ़ा रहा था मैं। जब मैं पलटा तो मैंने क्लास में देखा वो पीछे बैठा था। क्लास में उसे देखा तो मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जब मैंने उसे बाहर बुलाया और पूछा तुम ठीक तो हो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने गिव अप नहीं किया। उसने मुझसे कहा कि सर जब आप मुझ पर गिव अप नहीं कर रहे और आप मेरे घर तक आए मेरा ध्यान रखने के लिए, तो मैं कौन होता हूँ कि मैं खुद पर गिव अप करूँ। उस मोमेंट ने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। एक वो दिन था और फिर एक वो दिन आया जब उसने जेईई एडवांस 4 कर निकाला।